Hello, students. I'm again back with part 2 of chapter number 1, representation of geographical features. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. Till this paragraph, we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with this topic, representation of relief on topo sheets. बेटा टोपो शीट्स पे हम रिलीफ फीचर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अब हम वो पढ़ेंगे। तो जब भी हमें टोपो शीट्स पे डिफरेंट रिलीफ फीचर्स को शो करना होता है तो हम किस किस का यूज़ करते हैं बेटा? कॉन्टोर, बेंचमार्क्स, स्पॉट हाइट्स। ठीक है, डिफरेंट रिलीफ फीचर्स को टोपो शीट्स पे शो करने के लिए हम किस किस का यूज़ करते हैं? कॉन्टोर, बेंचमार्क, स्पॉट हाइट्स का। और बेटा इन सब में से जो कॉन्टोर मेथड है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, यूज़फुल है और पॉपुलर भी है। जो कॉन्टोर मेथड है, जिसे हम कॉन्टोर मेथड भी कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, यूज़फुल भी है और पॉपुलर भी है। ठीक है, इट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड। इसे हम स्टैंडर्ड मेथड भी कहते हैं कि भाई जब भी टोपो शीट्स पे हमें रिलीफ फीचर को शो करना होता है तो हम सारी मेथड्स को छोड़कर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको देते हैं? कंटोर मेथड्स को देते हैं, कंटोर मेथड को देते हैं, क्योंकि ये प्रिसाइज है, यूज़फुल है और पॉपुलर भी है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टोर्स होता क्या है। अब हम बेटा कॉन्टोर को पढ़ेंगे, कॉन्टोर्स को पढ़ेंगे। तो कॉन्टोर्स क्या होती हैं? लाइन्स होती हैं जो मैप के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। ये जो लाइन होती है जिन्हें हम कॉन्टोर लाइंस कहते हैं, ये जॉइन करती है उन सारे प्लेसेस को जिनकी सेम हाइट होती है अबव मीन सी लेवल। मीन सी लेवल पे वो सारे प्लेसेस जो सेम हाइट पे होंगे उनको जॉइन करती है कौन सी लाइन? कॉन्टोर लाइन। ठीक है, समझ में आया? कॉन्टोर वो लाइंस है जो हम मैप के ऊपर ड्रॉ करते हैं, जो जॉइन करती है वो सारे प्लेसेस को जो सेम हाइट पे हैं। किससे? मीन सी लेवल से। दे आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल फील्ड सर्वे। और बेटा इन्हें हवा में ऐसे ही हम ड्रॉ नहीं कर देते, एक्चुअल फील्ड सर्वे के बाद हम इन्हें ड्रॉ करते हैं। और ये जो सर्वेज होते हैं ये कौन करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया के जो एक्चुअल फील्ड सर्वे होते हैं उनके बेसिस पे कॉन्टोर लाइंस बनाई जाती हैं। और कॉन्टोर लाइंस वो लाइंस होती हैं जो सेम हाइट वाले सारे प्लेसेस को जोड़ती हैं। आप इनको देखोगे तो समझ पाओगे। जैसे ये जो सारे प्लेसेस हैं इनकी हाइट 300 होगी। ठीक है, किसके कंपैरिजन में? मीन सी लेवल के कंपैरिजन में। फिर यहाँ जितने भी प्लेसेस होंगे उनकी जो हाइट होगी 1000 होगी। किससे? मीन सी लेवल से। अच्छा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो समझें कि ये सब जो मीन सी लेवल है और यहाँ पर एक माउंटेन है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन से समझो। अब यहाँ पर कोई एक प्लेस है, यहाँ पर दूसरी प्लेस है, यहाँ तीसरी प्लेस है, चौथी, पांचवी, छठवीं। तो जिनकी सेम हाइट होगी उन सब को ज्वाइन करती हैं कौन? कॉन्टोर लाइंस। समझ में आया? ये लाइंस कैसे बनती है? इस तरीके से बनती है कि भाई एक ही हाइट पे जो भी प्लेसेस अवेलेबल हैं उनको जोड़ती हुई लाइन को हम क्या कहते हैं? कॉन्टोर लाइन। अब बेटा आपको कंटोर तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या होता है कंटोर? कंटोर वो लाइंस होती हैं जो मीन सी लेवल से सेम हाइट वाले प्लेसेस को ज्वाइन करती हैं। मीन सी लेवल से सेम हाइट वाले प्लेसेस को ज्वाइन करने वाली लाइंस को हम कहते हैं कंटोर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक टर्म और लर्न कर लेनी है जिसे हम वर्टिकल इंटरवल या कंटोर इंटरवल कहते हैं। ये आप याद ही कर लें। ठीक है, तो क्या होता है बेटा? बहुत इजी है। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ एनी टू सक्सेसिव कॉन्टोर। दो सक्सेसिव कॉन्टोर का जो डिफरेंस होगा, उनकी वैल्यू में जो डिफरेंस होगा उसे क्या कहेंगे? कंटोर इंटरवल या वर्टिकल इंटरवल। फिर से ध्यान से सुनो, सक्सेसिव कॉन्टोर की वैल्यूज में जो डिफरेंस है उसे ही हम क्या कहते हैं? कंटोर इंटरवल या वर्टिकल इंटरवल। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, जो कंटोर इंटरवल होता है, जो कंटोर इंटरवल होता है मैप के ऊपर, वो यूजुअली कांस्टेंट रहता है, एक ही जैसा रहेगा। जो कंटोर इंटरवल होता है मैप के ऊपर वो यूजुअली कांस्टेंट होता है। टोपो शीट पे जो कंटोर इंटरवल होता है वो कितने का होता है? 20 मीटर्स का। क्योंकि ये 20 मीटर्स का, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये हमेशा कैसा रहता है? कांस्टेंट।
फिर से ध्यान से सुनो, टोपो शीट पे कॉन्टूर इंटरवल कितने का होता है? 20 मीटर्स का होता है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करेंगे। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है किसी भी दो सक्सेसिव कॉन्टोर्स का, उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा, डिपेंड करेगा कि उस ज़मीन पर स्लोप कितना है। फिर से ध्यान से सुनो, हम बोल रहे हैं जो कॉन्टूर इंटरवल होता है मैप के ऊपर वो कांस्टेंट होता है, पर जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है जिसे हम एच ई भी कहते हैं, ये डिफरेंट होता है, वेरी करता है, डिपेंड करता है कि भाई किसी पर्टिकुलर प्लेस का स्लोप कितना है। देखो ये रहा बेटा, देखो इसे हम कहते हैं वर्टिकल इंटरवल और इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंटरवल। अब ध्यान से सुनो, ये वर्टिकल इंटरवल देखो कांस्टेंट है ना, ये कैसा है? कांस्टेंट है। पर हॉरिजॉन्टल इंटरवल नहीं, हॉरिजॉन्टल इंटरवल नहीं होता, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है। ये कैसा होता है? देखो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर और कम है। तो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिपेंड करेगा कि स्लोप कितना है, स्लोप के हिसाब से कम और ज़्यादा होगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटरवल इक्विवेलेंट कम होगा। अगर कोई माउंटेन किस नेचर का है? स्टीप है, तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बहुत कम होगा, है ना? नहीं समझा तो फिर से समझो बेटा, वर्टिकल इंटरवल कांस्टेंट होता है, अभी हमने पढ़ा, पर हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट वेरी करता है, ये स्लोप के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा होगा। देखो जो कॉन्टूर इंटरवल है मैप के ऊपर वो कांस्टेंट होता है, टोपो शीट के ऊपर हम कितना इंटरवल कांस्टेंट रखते हैं? 20 मीटर्स का, अभी हमने देखा। और जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है ये वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे स्लोप कितना है। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटा। जो कॉन्टूर्स होते हैं उनकी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला तो इन्हें हम ब्राउन में शो करते हैं। जो लाइंस होती हैं जो मीन से लेवल से सेम हाइट को दिखाती हैं उनका कलर कैसा, और जितने भी कॉन्टूर्स होते हैं उन्हें मार्क किया जाता है एक नंबर से, जिस नंबर को हम कहते हैं कंटूर वैल्यू। फिर से ध्यान से सुनो, ये ब्राउन कलर की होती हैं, ये मार्क्ड होती हैं एक नंबर से, और उस नंबर को ही हम क्या कहते हैं? कंटूर वैल्यू। जो कंटूर वैल्यू होती है वो हाइट को बताती है, किसको शो करती है? हाइट को, उस पर्टिकुलर ज़मीन की हाइट को बताती है कंटूर वैल्यू, और जो यूजुअली हम किस में लिखते हैं? मीटर्स में लिखते हैं। तो दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। कंटूर्स ब्राउन कलर में शो की जाती हैं, इनको मार्क किया जाता है नंबर के अकॉर्डिंग, और जिन्हें हम क्या बोलते हैं? नंबर्स को कंटूर वैल्यू। और जो कंटूर वैल्यू होती हैं वो क्या दिखाती हैं? हाइट, ज़मीन के ऊपर जो हाइट है उसको दिखाती है, और किस में दिखाती है? यूनिट मीटर में। और बेटा ये जो हाइट होती है इसका मेजरमेंट कहाँ से शुरू होता है? मीन सी लेवल से। मीन सी लेवल से आप कितनी हाइट पर हो, ठीक है? अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, जहाँ पर भी कंटूर वैल्यू आपको ज़ीरो दिखे इसका मतलब वहाँ पर क्या है? कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन को शो किया जाता है कंटूर की किस वैल्यू से? ज़ीरो से, ठीक है? क्योंकि मीन सी लेवल है ना, यहाँ तो कोई हाइट ही नहीं है। ये इसको जब ज़ीरो मानोगे तभी तो इसके ऊपर वाली हाइट्स को आप मेजर कर पाओगे। तो जहाँ पर भी ज़ीरो दिख रहा है इट मीन्स वहाँ पर क्या है? कोस्ट लाइन है। या कोस्ट लाइन को कैसे शो करेंगे हम? कॉन्टूर। बेटा जो कॉन्टूर लाइंस होती हैं, कॉन्टूर के साथ लाइंस नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कॉन्टूर ही क्या है? लाइंस है। बस ये वो लाइंस हैं जो एबव मीन सी लेवल एरियाज को जोड़ती हैं, ज्वाइन करती हैं। दे नीदर स्टार्ट नॉर एंड एब्रप्टली, ना ही तो ये सडनली स्टार्ट होंगी ना ही तो सडनली ये एंड होंगी। नीदर दे स्टार्ट सडनली नॉर दे एंड सडनली। एब्रप्टली का मतलब यही होता है अचानक से, सडनली, है ना? अब एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट कि जो कंटूर होंगे डिफरेंट वैल्यूज़ के वो एक दूसरे को टच करेंगे बेटा, पर कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी। तो असर्शन रीज़न अगर आपके एग्जामिनेशन पेपर में इंक्लूड होता हो तो याद रखना कि डिफरेंट वैल्यूज़ के जो कंटूर होते हैं वो एक दूसरे को टच तो करते हैं बेटा, पर कभी क्रॉस नहीं करते हैं। जो स्पेसिंग होती है कंटूर के बीच में वो क्या दिखाती है बेटा? स्लोप ऑफ द लैंड।
अगर पूछा जाएगा जो स्पेसिंग है कॉन्टोर लाइंस के कॉन्टोर्स के बीच में वो क्या शो करती है, तो वो क्या शो करती है, स्लोप ऑफ लैंड। अभी हमने ऊपर पिक्चर में देखा था ना। नाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लोप्स। अब स्लोप्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो फिर से ध्यान दो कि अभी हमने 1 मिनट पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि जो 2 सक्सेसिव कॉन्टोर होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है, और वही डिस्टेंस इंडिकेट करता है किसको, स्लोप को। अब जैसे अलग अलग स्लोप होंगे, कभी स्लोप ऐसा होगा, कभी स्लोप ऐसा होगा, मतलब सॉरी देखो, कभी स्लोप ऐसा हो सकता है, कभी स्लोप ऐसा हो सकता है, और कभी स्लोप ऐसा भी हो सकता है। तो 2 सक्सेसिव कॉन्टोर में जो डिस्टेंस होता है वही इंडिकेट करता है स्लोप को। अब बेटा जब भी आप ऐसे कंटोर को देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए भैया यहाँ तो स्लोप स्टीप होगा, पर यहाँ पर स्लोप जेंटल होगा। यहाँ दोनों साइड हमें जेंटल स्लोप देखने को मिल रहा है, यहाँ जेंटल स्लोप तो नहीं है, दोनों साइड स्टीप स्लोप है ना, पर कोनिकल शेप नहीं है। तो मतलब ऐसे कॉन्टोर को हम देखेंगे तो हम समझ जाएंगे यहाँ कोनिकल शेप नहीं है ना। क्यों नहीं है कोनिकल शेप, क्योंकि बहुत सारी जो पीक हाइट है वो डिस्टेंस पे है ना। जैसे यहाँ पर एक ही पीक हाइट है, यहाँ पर पीक हाइट 4 है और वो भी डिस्टेंस पे है। तो जब आप ऐसे कॉन्टोर को देखें तो समझ जाएं ये एसिमेट्रिक हिल है, ऐसे कॉन्टोर को देखें तो समझ जाएं ये कोनिकल हिल है, इसको देखें तो समझ जाएं कि रिज है। और जब आप देखें कि कोई कॉन्टोर पीक के पास है ही नहीं, है ना, पीक है ही नहीं, देखो यहाँ बीच में कोई कॉन्टोर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। इट मीन्स ऐसे कॉन्टोर को जब भी आप देखो तो फट से समझ जाना कि ये प्लेट्यू का कॉन्टोर है, ठीक है। जब ऐसे कॉन्टोर हो कि जो बिल्कुल भी अलग ना हो, 2 आपको पॉइंट दिखें जो कैसे हों, स्लो पीक को दिखा रहे हो, तो ये सैडल का डायग्राम होता है, सैडल कॉन्टोर है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं बेटा, जब आप ऐसे कॉन्टोर लाइंस को देखेंगे तो आप समझ जाना कि वो रिज है। फिर से ध्यान से, ऐसे कॉन्टोर को देखेंगे तो ये रिज का है, जहाँ पर 2 पीक पॉइंट हैं, ये किसका है, सैडल का है, और ये तो भाई प्लेट्यू का है। बेटा ये हम पढ़ चुके थे, पर एक बार और देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्लोप्स को। देखो जो डिस्टेंस होता है 2 सक्सेसिव कंटोर में वही इंडिकेट करता है किसको, स्लोप को, कि भाई स्लोप कितना है। जिस ज़मीन की आप बात कर रहे हैं, जिस लैंड की आप बात करें वहाँ पर स्लोप कितना है। तो डिफरेंट टाइप के स्लोप्स को आप इंडिकेट कर सकते हैं कॉन्टोर से। पहला जैसे यूनिफॉर्म स्लोप, यूनिफॉर्म स्लोप मतलब इवनली स्पेस्ड कॉन्टोर। अगर इवनली स्पेस कॉन्टोर है तो कैसा स्लोप है, यूनिफॉर्म स्लोप है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। इवनली स्पेस कॉन्टोर बनेंगे। जेंटल स्लोप में क्या होगा, वाइडली स्पेस्ड कॉन्टोर होंगे, जो कॉन्टोर लाइंस होंगी उनके कॉन्टोर होंगे उनके बीच में स्पेस वाइड होगा, ज़्यादा होगा अगर जेंटल स्लोप होगा। तो स्टीप स्लोप होगा तो जो कॉन्टोर होंगे वो क्लोजली पास 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 होंगे। अंड्यूलेटिंग स्लोप में आपको इरेगुलरली स्पेस कॉन्टोर दिखेंगे, मैं भी आपको डायग्राम के थ्रू और बता दूंगी। कॉनकेव स्लोप आपको दिखाई पड़ते हैं, तो बेटा जो कॉनकेव स्लोप होते हैं इन्हें हम दिखाते हैं वाइडली स्पेस्ड कॉन्टोर बॉटम में होंगे और क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर टॉप पे होंगे। टॉप पे जो कॉन्टोर होंगे उनमें बहुत कम स्पेसिंग होगी, वो पास पास होंगे, और बॉटम में जो होंगे उनमें स्पेस ज़्यादा होगा। अगर कौन सा स्लोप दिखाया जाए, कॉनकेव। अब कॉन्वेक्स स्लोप की बात करें तो यहाँ पर बॉटम में क्लोजली स्पेस्ड होंगे और वाइडली स्पेस्ड होंगे टॉप पर। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में ये अंतर है कि जब कॉन्वेक्स की बात कर रहे हैं तो क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर हमें कहाँ मिलेंगे, बॉटम में, नीचे, ठीक है, और वाइडली स्पेस कहाँ पर मिलेंगे, टॉप पर। देखो यूनिफॉर्म की जब हम बात कर रहे हैं तो देखो दिख रहा है ना, ये रही यूनिफॉर्म।
अब अगर जेंटल स्लोप होगा तो दो कॉन्टोर के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। जेंटल स्लोप में दो कॉन्टोर के बीच में स्पेसिंग ज़्यादा होगी। यूनिफॉर्म में आपको दिख रहा है डिस्टेंस सेम दिख रहा है। स्टीप की अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से होगा। अंड्यूलेटिंग में ये दिख ही रहा है, कहीं स्पेस ज़्यादा है कहीं स्पेस कम है। कॉनकेव में ध्यान से देखना कि नीचे तो स्पेस ज़्यादा दिख रहा है पर ऊपर स्पेस बिल्कुल कम हो जाता है कॉन्टोर के बीच में। और कॉन्वेक्स में उल्टा होता है, नीचे स्पेस कम होता है और जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे स्पेस बढ़ता जाएगा। तो क्या इतनी चीज़ें समझ में आई? देखो, यूनिफॉर्म स्लोप को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? जब डिस्टेंस सेम हो, यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो। ये किसका होगा बेटा? जहाँ पर जेंटल स्लोप होगा। जेंटल स्लोप में दो कॉन्टोर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बिल्कुल क्लोजली कॉन्टोर हैं, सारे कॉन्टोर पास पास हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल है? स्टीप स्लोप का। स्टीप स्लोप में कॉन्टोर बिल्कुल पास पास होते हैं। ये अंड्यूलेटिंग होगी, इरेगुलर, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, ठीक है। ये होगा कॉनकेव, ये होगा कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में नीचे वाली जो हाइट है वहाँ पर डिस्टेंस बहुत कम होगा पर ऊपर जैसे हाइट पे जाते जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। यहाँ पर नीचे डिस्टेंस ज़्यादा है और हाइट पे डिस्टेंस कम है। अब हम पढ़ेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलीफ फीचर्स। तो जो पैटर्न डेवलप करती हैं कॉन्टोर, उन्हीं से डिफरेंट रिलीफ फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर आपको जानना है किस टाइप का स्लोप है, कैसी हील है, रिज है, तो आप पैटर्न्स को देखेंगे। कौन से पैटर्न्स को देखेंगे? जो कंटोर ने डेवलप किए हैं वही बताते हैं डिफरेंट रिलीफ फीचर्स को। क्लियर हुई बात? तो पैटर्न्स डेवलप्ड बाय कंटोर इंडिकेट डिफरेंट रिलीफ फीचर्स। कुछ रिलीफ फीचर को पढ़ेंगे हम। पहला है कॉनिकल हील, rises almost uniformly from the surrounding land। सराउंडिंग लैंड से ये यूनिफॉर्मली राइज कर रही है, इसको बोलते हैं हम कॉनिकल हील। इट इज शोन बाय ऑलमोस्ट कॉन्सेंट्रिक कॉन्टोर। कैसे कॉन्टोर बनेंगे इसके? कॉन्सेंट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पर वन मार्कर बन सकता है कि कॉनिकल हील होगी तो कैसे कॉन्टोर बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक कोनिकल, याद रखना, कॉन्सेंट्रिक कोनिकल। कॉन्सेंट्रिक कॉन्टोर है मतलब कौन सी हील है? कॉनिकल हील है। अगर हम रिज की बात करें तो रिज क्या होती है? हाई होती है, एलोंगेटेड हील होती है, जहाँ पर चेन ऑफ हील्स मिलेंगी आपको देखने को। रिज में क्या होती हैं? चेन ऑफ हील्स होती हैं, या तो ये हाई होंगी या एलोंगेटेड होंगी। That form a long narrow strip of island with sharp edges। यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि स्ट्रिप होती हैं आइलैंड की, नैरो स्ट्रिप होती हैं आइलैंड की, जिनकी एजेस कैसी होती हैं? शार्प होती हैं। एजेस शार्प होंगी और यहाँ पर फिर आपको डिफरेंट हाइट देखने को मिलेंगी और इसे शो किया जाता है किससे? इलिप्टिकल कॉन्टोर से। तो इलिप्टिकल कॉन्टोर किसको दिखाती है? रिज को दिखाती है। रिज क्या है? रिज हाई होती है, एलोंगेटेड हील होती हैं, हाई एलोंगेटेड हील होती हैं। कई बार चेन ऑफ हील्स भी देखने को मिलेंगी जो कि एक लॉन्ग नैरो स्ट्रिप बनाती हैं किसकी? हाईलैंड की, जिसकी जो एजेस होती हैं वो कैसी होती हैं? शार्प। देखो मैं दिखाती हूँ, ये रही रिज, दिख रही हैं? तो यहाँ पर तो आपको स्टीप दिख रहा है, शार्प एजेस दिख रही हैं। यहाँ पर ये या तो क्या हो सकता है? नैरो स्ट्रिप हो सकती है हाईलैंड की, ये तो ये बहुत सारी हील्स इसके अंदर हो सकती हैं जिन्हें हम चेन ऑफ हील्स भी कहते हैं। पर ये ध्यान रखना इनकी एजेस कैसी होती हैं बेटा? शार्प होती हैं। तो ये कैसा पाथ होता है? एलोंगेटेड। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल हम इनको कहते हैं जिनका सेंटर सेम होगा, उन्हें क्या कहेंगे? कॉन्सेंट्रिक। तो कॉन्सेंट्रिक कब बनती है बेटा? जब कोनिकल हील होगी। जब रिज होगी तो क्या बनेंगे? इलिप्टिकल कॉन्टोर। दिख रहे हैं ये इलिप्टिकल कॉन्टोर, ये इस शेप को हम क्या कहते हैं? इलिप्टिकल शेप। अब प्लेट्यू क्या होता है? इसे हम टेबल लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेबल लैंड भी कहते हैं। तो प्लेट्यू कैसा होता है? फ्लैट टॉप हाईलैंड होगा जो एब्रप्टली अचानक से ऊपर की तरफ उठेगा, है ना,
एडजॉइनिंग प्लेन, ये एडजॉइनिंग प्लेन है, ये भी एडजॉइनिंग प्लेन है, और इससे ऐसे उठा हुआ जो रीजन होता है इसे हम क्या कहते हैं, प्लेट्यू। प्लेट्यू को हम क्या भी कहते हैं बेटा, टेबल लैंड भी कहते हैं। जो टॉप होता है प्लेट्यू का इज़ यूजुअली विदाउट कॉन्टोर, यहाँ पर कोई कॉन्टोर होगी ही नहीं क्योंकि हाइट ही नहीं है। एंड द एजेस आर शोन बाय क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर। अब ये एजेस हैं तो यहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड कॉन्टोर बनेगा, और जो टॉप होगा वहाँ पर कोई कॉन्टोर होगा ही नहीं क्योंकि हाइट तो है ही नहीं। तो देखो यहाँ पर मिडिल में हमें हाइट पर हमें कोई कॉन्टोर दिख ही नहीं रहा है। मिडिल में सबसे ज़्यादा हाइट होती है ना, तो मिडिल में तो कोई कॉन्टोर है ही नहीं। और यहाँ पर देखो कितने पास पास कॉन्टोर हो, तो जब भी आप ऐसे कॉन्टोर को देखो तो ये किसके होते हैं, प्लेट्यू के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा सेडल को या कोल को। यहाँ पर दो हील होती हैं जिन्हें कोई गैप या पास सेपरेट करता है। पास क्या होते हैं बेटा, नेचुरल वेज, नेचुरल रोड, रास्ता, दो माउंटेन्स के बीच में जो नेचुरल हमें माउंटेन को क्रॉस करने के लिए अगर कोई रास्ता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, पास। जैसे हमारे इंडिया में जो ज़िला पास वगैरह है ना, हम हाई माउंटेन को चढ़कर कब तक क्रॉस करेंगे, तो दो माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता अवेलेबल होता है उसे क्या कहते हैं, पास। तो ठीक है, सेडल और कोल हम किसको कहते हैं, जब दो हील सेपरेट की गई हो किसी गैप या किसी पास से। पास मतलब एक नेचुरल जो रास्ता होता है माउंटेन्स के बीच में, जो गैप होता है वो रूट प्रोवाइड करता है हाईलैंड्स के बीच में। इन अ सेडल द गैप इज़ वाइड वेयर एज इन कोल द गैप इज़ नैरो। अब सेडल और कोल में डिफरेंस क्या होता है बेटा, बस इतना ही डिफरेंस होता है कि जो सेडल होते हैं उनमें गैप आपको थोड़ा सा ज़्यादा वाइड देखने को मिलेगा, और जो कोल होते हैं उनमें गैप थोड़ा सा नैरो मिलेगा, ठीक है। और कोल में जो स्लोप होता है वो स्टीप होता है, ठीक है। इट इज़ शोन बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल enclosed by evenly spaced contour। इसको हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दिखाते हैं, और जो कॉन्टोर्स होते हैं उनमें इवन स्पेस होता है दो कॉन्टोर के बीच में। ये देखो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं ना, हर कॉन्टोर का एक ही सेंटर है। ऐसे जब भी आपको दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिखें तो इसको आप क्या कहेंगे, किसका कंटोर है, सेडल का। कोल और सेडल में क्या डिफरेंस है बेटा, कोल में स्टीप स्लोप होता है और जो गैप होता है वो नैरो होता है, पर वहीं सेडल में जो गैप होता है वो वाइड होता है, ठीक है। और इसे हम दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से दिखाते हैं, एनक्लोज बाय इवनली स्पेस्ड कॉन्टोर। अब हम वैली की बात करेंगे। वैली की। तो वैली क्या होती है, लो लाइंग एरिया होती है दो हिल्स और रिजेस के बीच में। वैली क्या होती है बेटा, लो लाइंग एरिया होती है दो हिल्स के बीच में, ठीक है, रिज के बीच में। और इस में क्या बहती है बेटा, हमारी रिवर। तो वैली जो होती है ये दो माउंटेन्स, दो हिल्स के बीच में हो सकती है, और इसको कौन ऑक्यूपाई करती है, रिवर। ये वी शेप में शो की जाती है कॉन्टोर में। देखो वी शेप दिख रहा है, उल्टा वी समझ लो। जब भी आपको उल्टा वी यूँ देखने को मिले तो समझ जाना है किसका कॉन्टोर है, ये वैली का कंटोर है। द एपेक्स ऑफ द वी पॉइंट्स टू बी द हायर ग्राउंड, और इसकी जो आर्म्स होती हैं वो किसको शो करती हैं, लोअर ग्राउंड को। बेटा हम वीडियो कर रहे हैं यहीं पर खत्म। मुझे पता है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है तो डाउट्स तो बहुत सारे होंगे, पर ठीक है, रिक्वेस्टेड वीडियो था।